अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो बुशरा बीबी की क़यादत में इस वक्त डी चौक पहुंच गए हैं और वो डी चौक पहुंचने को अपनी कामयाबी गर्दानते हैं। हुकूमत की जानिब से बहुत ही ज्यादा हिकमत अमली का मुजाहिरा नहीं किया गया और ना ही इन कारकुनान को रोकने की सच कोई कोशिश की गई थी। ये कहा गया था कि ये हमारे अपने ही लोग हैं, इनको जोर बाजू पर, इनको जोर आजमाई करके फोर्सफुली हम नहीं रोकना चाहते ताकि सूरत हाल कशीदा ना हो। लेकिन ये काफिले जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रवाना होने थे सिर्फ KPK से रवाना हुए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, और बुशरा बीबी लीड करती हुई हमें नजर आई और कंटेनर से मुख्तलिफ औकात में उन्होंने तकरीरें भी की जिसमें उन्होंने यही कहा कि हम खान साहब को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे और आप हमारे साथ रहिए, हमारा साथ नहीं छोड़ना। उन्होंने ओथ लिया कारकुनान से, वहां पर हल्फ लिया गया। दूसरी जानिब ये जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, इसके पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया ने बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार किया और हुकूमत की नाकामी और कामयाबी की बहस एक तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आते हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि गोली का जवाब गोली से देना तो लेकिन आसान है ही, लेकिन रियासत किसी की ऐसी ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहती। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI की क़यादत मुज़ाकरात तो करना चाहती है लेकिन एक खुफिया हाथ है जो ऐसा होने नहीं देना चाहता और वो चाहते हैं कि लाशों की सियासत हो। इस सारी सूरत हाल पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर भी हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले पुरअमन ना रहे तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सारी सूरत हाल डेवलप होती रही। इन हालात में हमने देखा कि कुछ पुलिस एहलकार के शहीद होने की खबरें भी आईं, कुछ के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी आईं और इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोज हो गई, प्लानिंग एक्सपोज हो गई। कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को डिफ्यूज़ करेंगे, अपेरेंटली ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। ये जिम्मेदारी किस हद तक पूरी करने में वो कामयाब हुए हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो प्लानिंग करके आए थे उसमें वो कामयाब हो गए हैं, इस सारी सूरत हाल पर हम अपने शो में बात करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है ताहिरा औरंगजेब साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, डी चौक में ये लोग पहुंचे हैं और फिर आपने देखा कि क्या हालात वहां के दिन भर रहे हैं। आप क्या कमेंट करना चाहेंगी कि ये हो क्या रहा है, सिचुएशन को क्या इसी तरीके से हैंडल करना था, यही हिकमत अमली थी हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन चीजों को डिफ्यूज करना बहुत आसान होता है, लेकिन हुकूमत जो भी जिस भी जमात की, तो हम तो खैर इत्तेहादी जमात की हुकूमत है, तो हमारे एलाइज भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी हमारी मुशावरत जारी रखती है। हमें हुकूमत को ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का ऐसा काम ना हो जिससे पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हो। अच्छा। वरना जिस तरह से हमारे कल रात रेंजर्स शहीद हुए हैं और जिस तरह से 70 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, ये बहुत आसान काम था कि पुलिस और रेंजर्स को भी कहा जाता कि आप भी फायर कर दें, लेकिन ये इस तरह करने से सूरत हाल खराब होती है और जमहूरी हुकूमतें ये तरीकाकार इख्तियार करती नहीं। हम चूंकि जमहूरी हुकूमत है, हम नहीं चाहते कि वहाँ से किसी किस्म के ऐसे नुकसान की इत्तला हो कि वो एक लाश उठाएं और पूरे पाकिस्तान में फिर उसकी बेहुरमती हो। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये काम खुश असलूबी से निपटाया जा सके, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं चाहते। बात ये है कि अभी जब एक इंसान जुलूस लेके निकलता है ना, हम लोगों ने भी बड़े जुलूस निकाले हैं, बड़ी तहरीकें की हैं, PNA की तहरीक थी, IGI की तहरीक थी, ये हर दौर में तहरीकें होती हैं सियासी जमातों की और हमने तहरीकें चलाई भी हैं, लेकिन हमारी तहरीक के अंदर हमें ये पता होता था कि सफ़े अव्वल से लेके आखिरी सिरे तक कौन लोग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। हम उन्हें जानते थे, पहचानते थे, चाहे वो मुल्तान से हो, चाहे लाहौर से हो, चाहे कराची से हो, चाहे वो पिंडी से हो, जहाँ से हो। अब मसला ये है कि ये जो जुलूस लेके निकले हैं, इनमें पहले भी जो लोग गिरफ्तार हुए उनके पास से अफगानी शनाख्ती कार्ड वसूल हुए। अच्छा। अब भी जो जत्थे लेके ये निकले हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अच्छा। पर जब एक मॉब चलता है तो ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर सकते हैं। जिस तरह से वो पथराव कर रहे थे पुलिस पे, शेलिंग वो भी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रात गाड़ी की लाइटें ऑफ करके सीधी गाड़ी ला के
आदि रेंजर्स के ऊपर और 3 रेंजर बेचारे 4 शहीद हुए और 70 के करीब इससे पहले पथराव से पुलिस वाले जख्मी हुए। ये तरीकाकार गलत होता है। और फिर वकास अकरम साहब जो इनके इत्तलात और नशरियात के हैं वो फरमा रहे हैं जी कि जो हमें भी अफसोस है कि रेंजर्स की शहादत हुई, लेकिन इसमें हमारा जमात का कोई आदमी मुलव्वस नहीं। उन्हें ये कैसे पता है? मैं अब अगर घर में बैठी हूँ, मैं सड़क पे मौजूद नहीं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये जो जत्थे आए हैं उनमें से जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई है ऑफ करके रेंजर्स पे, वो हम में से नहीं है। वो आपके जुलूस में आए हैं, आपके साथ चलते हुए आए हैं। फिर इन चीजों से डिनाई कैसे आप कर सकते हैं? मैडम, और ये कुछ भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि बुरे हालात हो और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के कारकुनों के साथ, कारकुन सियासी वर्कर चाहे किसी जमात से हो, वो वर्कर होता है और उसकी एक सियासी कारकुन की जो हैसियत है वो चाहे अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, वो काबिल ताज़ीम है। लेकिन जब उसके अंदर शर पसंद अनासर, फसादी अनासर, इंतशार पसंद टोला शामिल हो जाता है और उस पुरअमन जुलूस को या उस जो चलने वाला एक मॉब आ रहा था उसमें से कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे कल रात हुई, जैसे अब हो रही है, तो फिर इसका जो है ना वो बहुत दूर तक इसके असरात जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने भी ये इख्तियार कर ली जिस तरह पुरतशद्दद काम वो कर रहे हैं तो बात बड़ी खराब हो जाएगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक जगह जो इन्हें बताई गई है संजानी के करीब, ये धरना देना चाहते हैं, वहाँ बैठ जाए। लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन्हें ललकारा जा रहा है, इस तरह से उनसे हल्फ लिए जा रहे हैं, मैंने किसी सियासी तहरीक में ना किसी लीडर को हल्फ लेते सुना है, ना हल्फ होते देखा है और ना इस तरह की ललकारें सुनी है कि हम कफन बांध के जा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता गजा जा रहे हैं जिहाद करने के लिए इसराइल के साथ, कि कफन बांध के जा रहे हैं? ये किस तरह की बातें ये लोग इतनी बड़ी लीडर होके करते हैं? मुझे तो बड़ी हैरत होती है। उस बेटी पे तो मुझे हैरत नहीं है, तो घरेलू औरत है, उसके एक अपने एहसास है। लेकिन जो सियासी वर्कर है, जो एक सूबे के सरबराह हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए वो कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म की ललकारें वो लगाते हैं कि वो लीडर कम और सुल्तान राय फिल्मों के ज्यादा नजर आते हैं, जैसे साल पे पकड़ बांध के वो चले हैं। बड़े दुख की बात है। अच्छा मैडम, आपसे सवाल अब ये है, आप जिस तरह फरमा रही है ना कि जब एक इस तरह का क्राउड होता है जिसको कोई लीड नहीं कर रहा होता, इंतशार वाले अनासिर भी उसके अंदर ही होते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब शुरू में इन्होंने ऐलान किया था कि 24 नवंबर की तारीख होगी, तो उस वक्त हुकूमत ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? उस वक्त तो हुकूमत कह रही थी कि हम इनको अटक का पुल क्रॉस करने नहीं देंगे, हम इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे, हम इनको डी चौक पहुंचने नहीं देंगे। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि ये जगह एलोकेटेड है, आप संजानी चले जाएं, वहां पर जाकर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं? इतना नुकसान नहीं होता। अगर हम रेंजर्स की बात करते हैं या हम पुलिस की बात करते हैं तो वो भी हमारे ही लोग हैं। दूसरी जानिब अगर इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन होता है तो वो भी हमारे ही लोग हैं। तो सिचुएशन को आप नहीं समझती कि पहले से रीड नहीं किया गया और अच्छे तरीके से शुरू से हैंडल नहीं किया गया? नहीं, शुरू से हम हैंडल कर रहे थे। ये किसी एक बात पे टिकते नहीं है, ये किसी एक बात पे स्टैंड लेके खड़े नहीं होते। अच्छा। ये नाकाबिले एतबार है, इनसे बात की जाए दूसरे पर ये मुकर जाते हैं, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। और ये जो अब डायलॉग इन्होंने शुरू किया है बीबी ने कि मैं इमरान खान को डी चौक से साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उससे पूछे क्या डी चौक पे कोई अदालतें लगी हुई हैं? अदालतों ने इमरान खान को रिहा करना है, अदालतों ने उसकी रिहाई को। ये डी चौक में कौन से डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जिनको ये बता रही हैं, सुना रही हैं कि मैं तो डी चौक से इमरान खान को ये बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी? तो भाई ये डी चौक का इमरान खान की रिहाई से ताल्लुक क्या है? तारा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मोहसिन नकवी साहब प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं।